तो मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, हम 5.30 के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो यार, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। और कल का टारगेट हम रखते हैं 5.40 के। और यार, जब तक मेरे पेपर ख़त्म नहीं हो जाते तब तक मैं 1 आवर की या फिर 30 मिनट की 2 वीडियोज़ नहीं ला सकता हूँ। तो इसलिए आई होप कि आप मेरी बात को समझोगे और जितना हो सके यार उतना सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलो बिना किसी देरी की आज का ये जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक मिस्टीरियस आदमी था जो कि होलो सोल से था। उसने अभी के टाइम पे शावन के ग्रुप के ऊपर अटैक कर दिया था। हालांकि शावन ग्रुप्स में नहीं था, लेकिन हाँ, जो भी काओ यंग और सॉन्ग क्विंग का ग्रुप था उसके ऊपर अभी के टाइम पे उस मिस्टीरियस आदमी ने अटैक कर दिया था, जो होलो सोल से था, जिसने पहले भी शावन के ऊपर अटैक कर रखा है। लेकिन शावन को ऐसा आभास हो रहा था कि हाँ भाई, ये वही बंदा है। लेकिन अभी तक उस बंदे ने अपना फेस ढक के रखा हुआ था और साथ ही साथ में अपनी आभा को भी छुपा के रखा हुआ था। हमें दिखाया जाता है इस बंदे का नाम मीगू था। और जो मीगू था ये मास्टर याओलाओ के साथ का ही बंदा था, जो कि मास्टर याओलाओ और ये जो बंदे हैं ये एक ही टीचर से पढ़े हुए थे। लेकिन बाद में जो मास्टर याओलाओ के टीचर थे उन्होंने इस मीगू को बाद में निकाल दिया था, क्योंकि इसने कुछ शर्मनाक चीज़ें की थी जिसकी वजह से इसके मास्टर ने इसको निकाल दिया था। और इसकी वजह से ये मास्टर याओलाओ से बहुत ही ज़्यादा घृणा करता था। और साथ ही साथ में मास्टर याओलाओ की और इसकी भी फाइट हो चुकी है 1-2 बार। फिर हमें दिखाया जाता है, एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है इसने आसपास एक स्पेस बैरियर को बना दिया था ताकि कोई भी यहाँ से भाग ना सके। हमें दिखाया जाता है कि काओ यंग शाओन से पूछती है, शाओन अब हमें क्या करना चाहिए। शाओन कहता है अब करना क्या है, कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, मुझे बस इस टाइम बंदे को मतलब कि कुछ टाइम के लिए उलझाना होगा, क्योंकि मैं इससे फाइट तो नहीं कर सकता, मैं बस इसे कुछ ही टाइम के लिए उलझा के रख सकता हूँ। अगर ऐसा चलता रहा तो हम तो पक्का यहाँ पे मारे जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि काओ यंग कहती है कि शाओन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओन कहता है क्या तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है, तुम तो मतलब कि पिल टावर से बिलोंग करते हो यार, तुम्हारे पास कोई, मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास सर्वाइव करने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। तो कहती है मेरे पास चीज़ तो है लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा उस चीज़ को एक्टिवेट करने में। तो शाओन कहता है टाइम लगेगा, सीधा सीधा ये बोलना यार मैं तो कर लूँगा ना, टाइम निकालना तो मेरे लिए सबसे मतलब कि आसान चीज़ है। फिर हमें दिखाया जाता है, वो कहता है कि तुम जल्दी से चीज़ को करो, उस चीज़ को एक्टिवेट करो जो भी है तुम्हारे पास, मैं तब तक जाके इस बंदे के साथ फाइट करता हूँ। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो स्काई फायर 3 मिस्टेरियस चेंजेस के तीनों बदलावों को कर लेता है, जिसकी वजह से जो उसकी आभा होती है वो चरम तक पहुँच जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो लगभग 8 या 9 स्टार दाओजुंग तक पहुँच चुका था। और जिसकी वजह से जो शाओन है अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका था। लेकिन जो सामने बंदा था वो तो दाओजुन लेवल पर था यार। दाओजुंग और दाओजुन का क्या ही मुकाबला है अभी इस टाइम पे। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो चला जाता है उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए, वो तो बस उसे उलझाने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा था वो कहता है सच में तुम्हारी जो ताकत है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो शाओन था अभी के टाइम पर उसने अपने विंग्स उन्हें भी बाहर निकाल दिया था ताकि उस बंदे की शक्ति से थोड़ा बहुत बच सके। हमें दिखाया जाता है शाओन जो कि उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है, क्योंकि वो जो बंदा था उसने भी शाओन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिए थे। हमें दिखाया जाता है शाओन जो बुद्धांग लोटस को बनाता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वो जो बंदा होता है जैसे जैसे टकराता है उसके हाथ में थोड़ा बहुत आप कह सकते हो इंजरी हो जाती है। और ये देख के वो भी शौक था कि जो शाओन का बुद्धांग लोटस था वो इतना ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि जो शाओन है अभी कुछ ही टाइम में जो अपनी ग्लेश फ्लेम का बुद्धांग लोटस उसको बना सकता है। हालांकि अगर उसे 4 या 3 फ्लेम का मिला के बुद्धांग लोटस बनाना है तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि बहुत तेज़ी से इस बंदे के ऊपर अभी के टाइम पे अटैक कर रहा था। और जो शाओन है ऐसे ही करके अपने थोड़े थोड़े बहुत अटैक्स इस पर करता है। लेकिन जैसे ही जो मीगो होता है शाओन को देखता है कि शाओन यहाँ पे टाइम को वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तभी उसके पास जाता है और उसे जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से शाओन है वो पीछे एक पहाड़ में जाके लगता है, जिसकी वजह से उसके मुँह से अचानक से खून की बौछार निकल जाती है। ये देखिए जो शाओन है वो फिर भी कुछ ना कुछ करके खड़ा होता है। ये देखिए वो जो बंदा था वो शौक हो जाता है कि सच में इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ बात तो है यार, जो ये इतनी आसानी से इतनी ज़्यादा इंजरी खाने के बाद भी खड़ा हो पा रहा है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है अच्छा हुआ मेरी जो बॉडी है वो किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है। जो एशियंट डायमंड हेमन फिनिक्स का जो मैंने ब्लड अपने अंदर अवशोषित कर लिया था उसकी वजह से जो मेरी बॉडी है वो थोड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है तभी काओ यंग को जो कहती है शाओन मैंने जल्दी से खोल दिया इसको, जल्दी से सब लोग यहाँ से निकलो। हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले तो वही भागी थी और जैसे ही जो शाओन ये देखता है वो लोग भी यहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये जो स्पेस बैरियर था ये पूरी तरह से उसकी वजह से टूट चुका था। ये देख के वो जो बंदा होता है मीगो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि सच में इस बंदे के पास तो मतलब कि सच में कोई ना कोई अच्छी चीज़ तो है ही है जिसकी वजह से इतनी आराम से निकल सके। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि इधर उधर भाग रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि काओ यंग और सॉन्ग यंग ये तो बहुत ही तेज़ी से भाग रहे थे, तभी शाओन भी इनके पास आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो तीनों थे एक अलग डायरेक्शन के अंदर चले जाते हैं और जो काओ यंग थी वो भी शाओन को थोड़ा बहुत फॉलो करती है, क्योंकि उसे पता था कि इनमें अभी सबसे ज़्यादा ताकतवर है जिसके पास सबसे ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है वो तो शाओन है, जो इनको थोड़ा टाइम के लिए तो बचा ही सकता है।
तभी हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ा दूर आगे भागते, तभी उनके सामने एक आकृति आ जाती है। ये आकृति किसी और की नहीं थी, ये थी उसी ग्रीन इंसान की जिसका हम जिक्र कर रहे थे यहाँ पे, मीगू। हमें दिखाया जाता है मीगू यहाँ पे अपीयर हो जाता है। इसके ऊपर अभी के टाइम पे 15th लेवल की फ्लेम जल रही थी, जो कि ब्लू कलर की हैंग फैंग की फ्लेम थी। हमें दिखाया जाता है, शाओन कहता है कि सच में ये बंदा यहाँ पे भी आ गया। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि ये जो बंदा है सच में यहाँ पे मतलब कि मुंह उठा के बार बार हमारा पीछा कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है, वो कहता है अब तो तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बचोगे। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये जो तीनों होते हैं ये अपने कुछ अटैक्स को बना के उसके अटैक पे कर देते हैं, लेकिन सीधा सीधा उसके अटैक के साथ जाके टकराने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करते। हमें दिखाया जाता है कि इधर उधर भागने लगते। तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मुझे पहले शाओन से तो बाद में निपट लूँगा, पहले ये जो लड़की है इसकी आप कह सकते हो उसके पास कोई और भी तरीके हो सकते हैं, पहले इसको मार के इसकी सोल को अपने पास रख लूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा जाके काओ यंग पे अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे वो काओ यंग पे हमें दिखाया जाता है कि अटैक करने के लिए जाता है, जो काओ यंग थी वो वहाँ से निकल जाती है। तभी ये देख के वो कहता है कि सच में ये लड़की जो है ये इतनी भी ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो अचानक से मतलब कि आप कह सकते हो शाओन के साथ में थी, इसलिए वो अलग अलग डायरेक्शन में हो चुके थे और शाओन ने भी उसके ऊपर उस बंदे के ऊपर एक अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जो काओ यंग थी उसे थोड़ा टाइम मिल गया था यहाँ से निकलने का। इसी वजह से जो बंदा था गुस्सा हो गया था, लेकिन अचानक से जो सॉन्ग यंग मतलब कि आप कह सकते सॉन्ग किंग, तो उसकी नज़र पड़ गई थी, इस बंदे की नज़र सॉन्ग किंग पे पड़ गई थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो सॉन्ग किंग थी और काओ यंग थी इस टाइम पे वो दोनों साथ में आ चुके थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है ये कहता है पहले इस लड़की को पकड़ लेता हूँ फिर देख लूँगा। हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्ट जाके काओ यंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और सॉन्ग यंग काओ यंग को बचाने के बजाय अचानक से ये देखता है कि वो जो बंदा है वो अटैक करने के लिए आ रहा है, तो वो पीछे भाग जाता है। वो काओ यंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और जो सॉन्ग किंग था वो बहुत ज़्यादा दूर भाग चुका था। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि जो काओ यंग थी जब देखती है कि जो सॉन्ग किंग है वो पीछे भाग चुका है और वो जो बंदा है उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तब उसे महसूस होता है कि भैया अब तो मैं ना बचती, भैया कोई ना बचाने वाला मेरे को। और उसको इस सॉन्ग किंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो आसपास तो पहले तो उसे घूरता रहता था और उससे मतलब कि बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करता, अपने आप को बड़ा बहादुर बताता था। लेकिन देखो जब उसके ऊपर मतलब कि काओ यंग के ऊपर इतनी मुसीबत आई है तो उसको छोड़ के भाग गया, इसकी वजह से उसके दिल में बहुत ज़्यादा तिरस्कार उठ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो सॉन्ग किंग था वो तो बिना पीछे देखा भी नहीं उसने एक बंदे ने एक बार भी, और वो सीधा वहाँ से गायब हो गया। हमें दिखाया जाता है तभी ये देख के जो शाओन होता है अचानक से बीच में आ जाता है और बीच में आने के बाद आप कह सकते हो अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उससे उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो काओ यंग होती है वो जब देखती है कि शाओन बीच में आ चुका है तो वो एकदम शौक रह जाती है, क्योंकि वो शाओन को एक अपोनेंट की तरह देखती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वही शाओन जिसको अपोनेंट मानती है वो उसकी मदद करने के लिए इतना आगे आ जाएगा। ये देख के उसकी जो आप कह सकते हो उसकी आंखों में मतलब कि आप कह सकते हो शाओन के लिए कुछ हाँ समझ सकते हो यार। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है तुम यहाँ पे खड़ी खड़ी देख के आ रही हो, निकलो यहाँ से, मैं इसको ज़्यादा तक नहीं संभाल सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ से जल्दी से निकल जाती है, तो जो शाओन जो होता है वो सीधा सीधा इस बंदे पर अटैक करने लगता है। ये देख के उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मीगू कहता है कि तुम घृणित इंसान, तुम सच में जब भी मैं इन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तुम बार बार बीच में आ रहे हो, क्यों ना पहले तुम्हें टपका लूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन के ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करने लगता है और शाओन और इस बंदे की फाइट थी वो ऐसे ही चलने लगती है। शाओन यहाँ पे इस बंदे से छुटकारा पाने की कोशिश करता है ताकि जो शाओन है वो अपने बॉन विंग्स का यूज़ करके यहाँ से गायब हो सके। हमें दिखाया जाता है शाओन जो अपने बॉन विंग्स का यूज़ करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो बंदा था बार बार शाओन के सामने आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है अचानक से शाओन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक को कर देते हैं जो शाओन से टकराने वाला था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है इसका अटैक जब रास्ते में था तभी ये कि पीछे से शाओन के कोई अटैक आता है और इस अटैक से आके टकरा जाता है, जिसकी वजह से जो अटैक था ये वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है तुम इसे हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे करते हो मेरे होते हुए। और ये गाइस आवाज़ किसी और की नहीं थी, ये थी हमारी छोटी जिया की, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का जिया, छोटी दादी। हमें दिखाया जाता है जो हमारी छोटी दादी थी वो जल्दी से वहाँ पे आ जाती है। देखिए शाओन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो वो कहती है मैंने सुना था कि यहाँ पे ये खुलने वाला है और यहाँ पे बहुत सारे हब्स भी होते हैं, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे आ गई चुपके से। तो ये देखिए शाओन कहता है वो, और शाओन को तभी याद आता है कि जो ये मतलब कि एशियंट ड्रैगन कबीले से बिलोंग करती है, जो कि जिसके पास स्पेस को कंट्रोल करने की पावर होती है। इस वजह से मतलब कि कोई ज़्यादा शॉकिंग की बात नहीं कि इसने स्पेस को कंट्रोल करके यहाँ पे आ चुकी है। तभी वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करो, जाओ कि उसके ऊपर अटैक करो। तो शाओन देखता है कि आखिर ये है कौन। तभी शाओन को एहसास हो जाता है कि जो बीस्ट है ये कि 1000 लेवल का बीस्ट है। तो शाओन कहता है
क्या ये वही बीस्ट तो नहीं है जो मतलब कि यहाँ के पहाड़ों के ऊपर राज करता है? हमें दिखाया जाता है, वो कहती है कि हाँ ये वही है। तो शायद तो इतनी जल्दी दाओजुन में ब्रेक थ्रू कैसे कर गया? मैंने तो सुना था कि वो जो दाओजुंग 9 स्टार की पीक पे है, और दाओजुंग 9 स्टार की पीक में मतलब कि आप कह सकते हो कि अभी के टाइम पे वो दाओजुन लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाला था। अभी तो वो दाओजोंग के अंदर था। हमें दिखाया जाता है, वो कहती है कि इसने ब्रेक थ्रू कर लिया, अब क्या ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो जाके सीधा अपनी बियर फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि कहती है हमें यहाँ पे पता लगता है कि जो बियर होते हैं, यानी कि जिनके पास बियर ब्लड लाइन होती है, इनके पास थोड़ी थोड़ी ड्रैगन ब्लड लाइन भी होती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो ये ड्रैगन कबीला जो है उसके समान ही मतलब कि आप कह सकते हो उनसे थोड़ा बहुत आप कह सकते हो मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ा बहुत कांटेक्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो एक अलायंस की तरह साथ में रहा करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो उससे कहती है तुम यहाँ पे ऐसे कर क्या रहे हो, जाओ उस पर अटैक करो, और जाके सीधा अपनी बियर फॉर्म के साथ ही उस बंदे पर अटैक कर देते हैं। जैसे वो दोनों एक क्लैश करते हैं, वहाँ से इतनी बड़ी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी ऊर्जा तरंग आसपास फैल जाती है। ये देख के शायद शौक हो जाता है, क्योंकि जो उसके पावरफुल अटैक्स हैं वो भी मतलब कि इतनी ऊर्जा तरंग नहीं उनसे आती है। हमें दिखाया जाता है वो जल्दी से जिया को गोद में उठाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो जिया थी वो उसके गले से चिपक जाती है। हमें दिखाया जाता है शाओन थोड़ी दूर जाके अपीयर होता है, जो जिया थी वो उसकी गोद में थी। हमें दिखाया जाता है शाओन देखता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और वो देखता रहता है कि जो लोग थे आपस में अटैक करते जा रहे थे एक दूसरे के ऊपर। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर इनके जो क्लैश थे वो ऐसे ही चलते रहते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो जो बंदा था, हमें दिखाया जाता है कि मीगू वो समझ जाता है कि भैया ऐसे मतलब कि ऐसे फाइट करने का कोई भी मतलब कि फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा जाके मुझे कुछ और बंदों के साथ जाके थोड़ी मारपीट करनी चाहिए। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है ये वहाँ से कहता है शाओलिन इस बार तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन अगली बार मैं कह सकता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा बदकिस्मत होने वाली हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि पीछे भाग जाता है। जो शाओलिन कहता है ओह अच्छा हो, इस बंदे से कम जान तो छूटी हमारी। फिर वो जिया से कहता है तुम सच में यहाँ पे आ गई हो, उसको एक टपली लगा देता है। ये देखिए जिया कहती है शाओलिन तुम मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो। फिर जो शाओलिन होता है हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि ये बीस्ट कौन है, मतलब कि कौन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसको सारी चीज़ें बता देती है कि यहाँ पे आई थी, और उसको मतलब कि कुछ हब्स की खुशबू आ गई तो वहाँ पे चली गई, और पता लगा कि ये जो हब्स हैं उसके, तो मैंने वहाँ पे जाके अच्छे से खाई हैं। तुम्हें भी कोई हब चाहिए तो मुझे बताओ, मुझे पता है यहाँ पे तुम्हें इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए बहुत सारी हब्स की ज़रूरत होंगी, शाओलिन मैं तुम्हें हब्स लेके दूँगी। हमें दिखाया जाता है शाओलिन की तरह ये कितनी मतलब कि बेकार इंसान है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो जो बीस्ट होता है वो भी आ जाता है, वो कहते हैं छोटी दादी आप यहाँ पे, छोटी दादी अब कोई और काम रहता है क्या। तभी वो कहती है तुम ऐसे देख क्या रही हो, ये मेरा दोस्त जियोयान है, इसको मतलब कि कुछ हब्स की ज़रूरत है, तुम्हें देनी पड़ेंगी इसको। ये देखिए वो कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। हमें दिखाया जाता है तभी वो शान को बताता है कि उसको जियो यंग जिया कहते हैं। हमें दिखाया जाता है शाओन उसको ग्रीट करता है कि जियो यंग जिया, वो जैसे नाम है इसका, आप इसे जिया भी मतलब कि क्या ही कहोगे, अब बीस्ट ही कहो सीधा ताकि आपको समझ आती रहे, क्योंकि आगे थोड़ा सा शाओन के साथ भी रहने वाला है ये जियो यंग जिया। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था तब इसके हॉल में लेके जिया इसको चली जाती है, और वहाँ पर शाओन देख के आसपास इतनी ज़्यादा हब्स को वो तो एकदम शॉक हो चुका था कि भैया यहाँ पे चल क्या रहा है। तो ये देख के तो मतलब कि एकदम शौक था। तभी वो जियो यंग जिया से कहता है कि भाई क्या तुम यहाँ पे रह के बोर नहीं होते। तो वो कहता है मैं यहाँ से बाहर तो जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जिया कहती तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको यहाँ से बाहर लेके जाऊँगी, मेरे पास स्पेस को कंट्रोल करने की पावर है। तो ये देख के वो कहते हैं हाँ मैं आप पे तो भरोसा कर सकता हूँ ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो देखता है कि वहाँ पे उसे कौन सी हब्स की ज़रूरत थी। तो वो देखता है कि जो 3 हब्स उसे यहाँ पे इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए चाहिए थी वो भी यहाँ ही पे ही हैं, और साथ ही साथ में मतलब कि जो उसको सोल मदर नैरो को रिफ़ाइन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो भी इधर ही हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि सच में ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे सारे हब्स यहीं पे मिल गए। शाओन उधर से सारे हब्स को ले लेता है, और वो जो पीछे जी यंग जिया था वो तो ऐसे मतलब कि खड़ा रह के देखता रह जाता है, और कहता है कि भैया ये क्या हो गया, ये की हो गया, मतलब कि मेरे होते होते जिस चीज़ को मैंने इतना जोड़ा था इस छोटी दादी की वजह से सब कुछ गया। उसके दिल में दर्द होने लगता है। तभी शाओन कहता है कि भाई तुम मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी कुछ एक पिल को रिफ़ाइन करने के लिए जाने वाला हूँ, क्या मुझे कोई जगह मिल सकती है। तो कहता है हाँ क्यों नहीं। तभी वो एक पहाड़ी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वहाँ पे मतलब कि एक रूम है, तो तुम वहाँ पे जाके अपनी जो भी पिल है उसको बना सकती हो। तो शान उसका शुक्रिया करता है। तो जिया से कहता है जिया जब मैं उधर होऊंगा ना तब वहाँ पे तुम ध्यान रखना कि कोई भी आके मुझे परेशान ना करे। जो अपनी छाती को थपथपाते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जब तक तुम अपने काम को पूरा नहीं कर रहे थे तब तक मैं बिल्कुल भी मतलब कि वहाँ पे किसी को आने नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें याद है ना तुम्हें मुझे क्या देना है। तो शावन कहता है लालची गुड़िया, और तभी वो एक पिल को निकालता है, उसे दे देता है खाने के लिए। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि शावन ने उसे एक पिल दे दी है खाने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि उस पिल को लेके इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी।
और उसको अपने मुंह में डाल के चबाने लगती है। फिर हमें दिखाया था वो पीछे से बीस्ट कहता है कि यार ये कितनी भूखी औरत है यार, जब भी देखो इसको खाने का ही सोचता रहता है, इसको खाने के बिना कोई और इसका दिमाग नहीं चलता क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जियो यान होता है वो चला जाता है, कहे शाओयन या जियो यान एक ही नाम है, मतलब कि जो इसका रियल नेम है वो जियो यानी है, तो शाओयन तो इसको ऐसे ही बोलते हैं लोग। तो अब मैं जितना हो सके इसको जियो यानी बोलने की कोशिश करूँगा, शाओयन को मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो नॉवल में जो है नाम है वो जियो यानी है। और क्योंकि आगे जियो कबीले से आके जो जियो कबीला है उसके संबंध में भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, जिसकी वजह से आगे जो ज़्यादातर जो नाम है वो जियो यान से ही, मतलब कि आप कह सकते हो रिलेटेड होंगे। इसलिए शाओयन बोलना या अभी से आप इसको आदत को छोड़ दो तो ये अच्छा रहेगा। मैं बीच बीच में जियो यान का यूज़ करता हूँ, मतलब कि ज़्यादातर मैं शाओयन ही कहता हूँ, लेकिन बीच बीच में जियो यान का नाम यूज़ कर देता हूँ ताकि आपको आस्ता आस्ता इस चीज़ की आदत पड़ जाए। क्योंकि मैं जानता हूँ अभी आप लोग शाओयन को बहुत सारे अलग अलग नामों से जानते हो, लेकिन अब उसको जियो यान ही बोलना पड़ेगा आप सबको, और मैं भी कोशिश करूँगा कि बीच बीच में जियो यान बोलूँ ताकि आपको आस्ता आस्ता आदत पड़ती रहे इस चीज़ की। फिर हमें दिखाया जाता है जो जियो यान होता है वो वहाँ पे बैठ के अपनी पिल्स को रिफ़ाइन करने लगता है। थोड़ी देर में पिल्स को रिफ़ाइन करने के बाद जो शाओयन है वो कहता है कि मैं पहले तो 2 बार इसमें फ़ेल हो चुका था, लेकिन अभी किस्मत से मैं इस चीज़ में पास हो चुका हूँ। पहले तो यार सच में यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लग गया। फिर हमें दिखाया जाता है उस पिल को खाने लगता है और उसको अपने मुँह में डाल के एकदम हल्के अपने पेट में निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओयन जो था वो महसूस करता है कि जो आसपास की सोल एनर्जी थी वो उसकी सोल पावर में आके मिलती जा रही है। हमें दिखाया जाता है शाओयन जल्दी से अपनी आंखें बंद कर देता है और उस चीज़ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। हमें दिखाया जाता है ऐसे ही 8 दिन बीत जाते हैं और जो बाहर जिया थी वो कहती है ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, मुझे बहुत भूख लग रही है, आएगा मुझे पिल्स कौन देगा। हमें दिखाया जाता है वो गुस्से में इधर उधर चल रही थी, वो कहती है मैं अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। हमें दिखाया जाता है ऐसे ही घूम रही थी गुस्से में। ये छोटी दादी सच में यार बहुत गुस्सेल है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है, फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो शाओयन है वो अभी टाइम पे और सोल पावर को एब्जॉर्ब करता है। शाओयन कहता है बस थोड़ा सा बचा है, मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओयन है अचानक से उसके अंदर से एक आध्यात्मिक तूफान फूटने लगता है, यानी कि सोल एनर्जी का एक तूफान आसमान में जाता है। ये देख के वो जो बीस्ट जिया था वो दूर बैठा हुआ था, वो भी इस चीज़ को महसूस कर लेता है। ये देख के उसकी भी जो अभिव्यक्ति थी वो बिल्कुल मतलब कि आप कह सकते हो शॉक हो चुका था कि आखिरकार जो शाओयन है उसके अंदर से मतलब कितना ज़्यादा ताकतवर, मतलब कि सच में ये कैसे फूट सकता है, मतलब कि आध्यात्मिक ऊर्जा का। ऐसा तो तभी होता है जब कोई लेवल 8 का तुम कह सकते हो अल्केमिस्ट बन जाता है, तभी वो आसमान में देखता है। आसमान में एक बहुत बड़ी सोल पावर की आप कह सकते हो एक अदृश्य आप कह सकते हो लाइन बनी हुई थी जो आसमान में जा रही थी, जैसे एक पिल को रिफाइन करते हुए जाती है। हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे जैसे वो खत्म होती है वहाँ पे एक सोल बॉडी दिखाई जाती है जो किसी और की नहीं थी, वो जियो यान की थी। जियो यान की जो सोल बॉडी थी वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। ये तो सच में मतलब कि एकदम घातक लग रहा था, जैसे शाओयन की एक दूसरी बॉडी निकल के आ चुकी हो। हमें दिखाया जाता है ये देख के वो बहुत ज़्यादा शौक था इस टाइम पे कि जो शाओयन है वो सच में एक लेवल 8 का अल्केमिस्ट बन चुका है। ये तो सच में अगर शाओयन के साथ दोस्ती करके रखूँगा मैं तो ये तो सच में मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर लेवल 8 के अल्केमिस्ट कुछ ऐसे हैं जिनको मतलब कि उंगलियों पे भी गिना जा सकता है। हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओयन का वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा का बना हुआ जो शरीर था वो वापस से उसकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। तभी जो शाओयन की आँखें होती हैं वो भी खुल जाती हैं और कहता है फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली कर लिया। तो कहता है जहाँ तक मुझे याद है तो अभी 2 दिन होने चाहिए इस टेस्ट को कंप्लीट होने में। मुझे जल्दी से लगता है कि उस दरवाजे तक जाना होगा जहाँ पे एल्डर लिंक खड़े हैं, मतलब कि वो जो मतलब कि आप कह सकते हो फर्स्ट एल्डर जो हैं वो जहाँ पे खड़े हैं मुझे जल्दी से वहाँ पे जाना होगा। अगर मैं वहाँ पे जल्दी नहीं गया तो ये जो टेस्ट है ख़त्म हो जाएगा, तो फिर तो सच में कोई फ़ायदा रह ही नहीं जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है जब जो शाओयन होता है वो दरवाज़ा खोल के बाहर आता है, वहाँ पे पहले से ही जिया आया हुआ था और साथ ही साथ में जिया भी वहीं पे थी। हमें दिखाया जाता है कि जो जिया होती है वो कहती है तुमने अपना काम कर लिया, तो शाओयन कहता है हाँ मैंने कर लिया। तो वो कहता है अभी हमें यहाँ से बाहर जाने में मतलब कि जाना पड़ेगा, अभी हमें किसी चीज़ की मदद तो लेनी पड़ेगी। और वो जिया से कहते हैं जिया तो तुम थोड़ा सावधान रहो, तुम चाहे मतलब कि इस टाइम पे अपने मतलब कि मनमौजी काम करती रहती हो, यानी कि स्पेस को खोल के तुम कहीं पे भी जा सकती हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई ये जो पिल टावर है कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम अपनी मतलब की मर्ज़ी से काम कर सको। तो जिया कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुन के शाओयन कहता है अरे यार ये छोटी दादी सच में मतलब कि मुँह तोड़ जवाब देती रहती है। तभी वो कहती है मुझे पिल दो, तो ये देख के शाओयन उसको थोड़ी बहुत ही पिल्स देता है। हमें दिखाया जाता है तभी जो जिया होती है वो जिया की तरफ एक इशारा करती है और गुस्से से उसकी तरफ देखती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखों में एक निराशा दौड़ जाती है और वो अचानक से अपने हाथ से ग्रीन आप कह सकते हो ग्रीन अंगूठी को निकालता है और कहता है कि
अरे भाई जियोयान, मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ, तो मैं सोचा इन पिल मतलब कि इन इंग्रेडिएंट्स का मैं क्या ही करूँगा और इन हर्ब्स का मैं क्या करूँगा। तुम यहाँ पे मतलब कि देखो, एक पिल रिफाइनर भी हो, एल्केमिस्ट भी हो, तो तुम इस चीज़ को लेके जाओ, तुम्हारे बहुत काम आएगी यार, मैं तो किसी काम ना आने वाली है। तो ये देखिए शावन कहता है अरे बहुत बहुत शुक्रिया, और शावन भी इसको ले लेता है। हमें दिखाया जाता है शावन समझ गया था कि बंदा बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है, लेकिन ये जो चीज़ें थी कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जिनको मना किया जा सके। हमें दिखाया जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दुख हो रहा था। तभी शावन कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो कहता है अरे रुको रुको, मैं यहाँ पे मतलब कि एक बीस्ट को जानता हूँ जो कि बहुत तेज़ी से उड़ता है। आगे एक ह्यूमन की उड़ने की स्पीड और एक ईगल की उड़ने की स्पीड कैसे मतलब कि मैच हो सकती है। तभी वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हमें दिखाया जाता है फिनिक्स आ जाता है, जिस पे के ऊपर ही तीनों जो होते हैं खड़े हो जाते हैं। फिर जो फिनिक्स होता है ये बहुत तेज़ी से आसमान में उड़ान भरने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करते करते एक दिन ऐसे ही बीत जाता है, और जो आसपास लोग थे वो देख के शौक थे कि जो शायन है वो इतने मतलब कि आप कह सकते हो खतरनाक तरीके से उड़ान भर रहा है। फिर हमें सीन चेंज करके एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसपास सारे लोग इकट्ठे हुए थे, और सामने एक एल्डर खड़े थे जो कि कोई और नहीं, फर्स्ट एल्डर थे क्यूलिंग अपनी आंखें बंद करके रखे हुए थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो सॉन्ग यंग होता है वो कहता है अरे तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं वहाँ से मतलब कि इस तरह से खुद से नहीं भागा था, दरअसल मुझे अपनी जान बचानी पड़ी थी। अगर मैं जान ना बचाता अपनी तो सच में उस अटैक की चपेट में आके मैं सच में मारा जाता। तो तभी जो काओ यंग होती है कहती है मुझे तुम फिक्र मत करो, मुझे इस चीज़ से कोई भी मतलब कि अफसोस नहीं, मैं जानती हूँ जब तुम्हारी जान पाएगी तो आखिरकार मुझ पे भी आती तो मैं भी ऐसी पीछे हट जाती। तुम ऐसी मत सोचो, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे दिल में ऐसी इस चीज़ की कोई भी खेद नहीं है। तो ये सुन के जो सॉन्ग किंग होता है वो खुश हो जाता है, लेकिन दिल ही दिल में जो काओ यंग होती है वो गुस्से में इस बंदे को डांट रही थी कि सच में इस बंदे ने मुझे चारा बनाने की कोशिश की है, और ये बंदा कितना ज़्यादा घृणित है। मुझे नहीं लगता कि मैं फ्यूचर में इस बंदे पे कभी भी भरोसा कर पाऊँगी। हमें दिखाया जाता है कि वो वापस से मतलब कि सीधा सामने देखने लगती है, और इस टाइम पे वो सॉन्ग क्वीन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान से वो एक ईगल को आते हुए देखती है जिसके ऊपर शावन था। हमें दिखाया जाता है कि जो तीनों बंदे थे यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, और जो क्वीलिंग थे वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि जिया यहाँ पे है। वो तो सोचते कि कोई बंदी होगी जो आई होगी अंदर। हमें दिखाया जाता है कि वो भी नीचे आ चुके थे। तभी जो काओ यंग होती है वो शावन को एक आप कह सकते हो एक स्माइल भाई मतलब कि एक स्माइल देती है। तो ये देखिए शावन कहता है कि ये जो औरत है ये मुझे कब से स्माइलें देनी पड़ी, ये इसका कोई जाल तो नहीं है, क्या इसको क्या हुआ, क्या मैंने इसको बचाया कहीं इसलिए तो नहीं। वो कहता है अरे यार ये औरतें मतलब कि अब मैं क्या ही कहूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो वहाँ पे जाके मतलब क्या आप कह सकते हो अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। तभी वो साइड में उसकी कुछ चीज़ की आवाज़ होता है और देखता है, तो वहाँ पे होती है डैन चैन जो कि डैन कबीले से थी। वही मतलब कि मिस्टीरियस लड़की जिसको छूते शावन की सोल बाहर आ जाती है, मतलब कि बाहर आने वाली थी ऐसा जिसके पास बॉडी है। हमें दिखाया जाता है शावन को सच में यार ये लड़की बहुत ज़्यादा ब्याह है, इससे दूर ही रहूँ तो इतना अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो एल्डर क्यूलिंग थे उनकी आँखें खुलती हैं और कहते हैं कि सब लोग सुनो, टाइम ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ से बाहर जाने का वक्त आ चुका है। सब लोग मुझे चीज़ें दो मतलब कि जो तुम्हें इकट्ठा करने को दी गई थी, और यहाँ पे चीज़ें भरने के बाद तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। हमें दिखाया जाता है वो जो लोग थे वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जिनके पास नहीं है तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर तो जा सकते हो लेकिन तुम इस टेस्ट को आगे नहीं दे पाओगे, तुम फेल हो जाओगे। तो ये सुन के वो कहते हैं वो तो ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे आगे बढ़ने लगते, जिनके पास इंग्रेडिएंट जिन्हें इकट्ठे कर लिए थे वो दे रहे थे और निकलते जाते हैं। ऐसे करके वो जो लोग होते हैं देते जाते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड था जिसके आसपास लोग भी बैठे हुए थे, सामने 3 एल्डर्स भी बैठे हुए थे। हमें दिखाया जाता है लेडिफाइड डॉक्टर की थी क्या शावन को अंदर कुछ हुआ तो ना होगा, वो 1 महीने से वहीं पे था, उसके यहाँ पे कुछ दुश्मन भी थे, क्या कहीं उन्होंने जाकर उसके साथ कुछ कर तो ना दिया होगा। तो ऐसी सोच रही थी, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती लेडिफाइड डॉक्टर को। तभी त्यान जुनजे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, जो शावन है कोई ऐसी चीज़ छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसके साथ पंगा लिया जा सके। शावन तुम जानते हो कि नहीं ज़्यादा ताकतवर है। तभी वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ लेकिन फिर भी यार, तभी उसको दिल में बहुत ज़्यादा मतलब क्या आप कैसे दग दग कवर थी उसके दिल में। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में जो एल्डर हो मतलब कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्थानिक दरार बन जाती है जिसमें से जो लोग थे वो बाहर आने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में जो शावन होता है वो भी वहाँ से बाहर आ जाता है, और ये देख के जो लिटिफाइड डॉक्टर उसे थोड़ी बहुत राहत मिलती है कि जो शावन है वो सही सलामत वहाँ से बाहर आ चुका है। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में हज़ारों लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये देखिए सब लोग शौक थे, यहाँ तक कि शावन भी शौक था कि भैया 1000 लोगों के साथ मतलब कि मुझे कंपटीशन करना होगा, और इन 1000 में से कोई टॉप 10 में आएगा, और इन टॉप 10 में से भी कोई मतलब कि नंबर 1 आएगा। ऐसा अल्केमिस्ट ना जाने कौन होगा। हमें दिखाया जाता है शावन इसी सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो तीनों एल्डर थे वो खड़े होते हैं, यहाँ तक कि जुआन कुंजी भी खड़े होते हैं और कहते हैं सबसे कि सब लोग जाके मतलब कि अपने अपने जो स्टोन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर चले जाओ। तो हमें दिखाया जाता है तभी वो जो लोग होते हैं वो कुछ मतलब कि स्टोन प्लेटफॉर्म्स को ढूंढने लगते हैं, कुछ बीच में जाते हैं, कुछ अलग अलग स्टोन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं।
हमें दिखाया जाता है कुछ तो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म के लिए झगड़ने भी पड़ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में सब जो अपने अपने स्टूडेंट प्लेटफॉर्म थे उसको ले लेते हैं। तभी जो जुआन कुंजी होते हैं वो सबसे कहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी मतलब कि कढ़ाइयों को बाहर निकालो, और यानी कि अपने पॉट्स को बाहर निकालो। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में वो अपने अपने पॉट्स को बाहर निकाल लेते हैं, और शायन था वो भी अपने पॉट को बाहर निकाल लेता है। बाहर निकालने के बाद वो कहते हैं कि अब आप लोग अपनी पिल को रिफ़ाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाएगा जिसकी पिल जितनी ज़्यादा गुणवत्ता वाली होगी और जिसकी पिल जितनी मतलब कि टॉप ग्रेड की होगी उसको इसी तरह से चैंपियन स्थान मिलेगा। और जो कि टॉप फर्स्ट पे बंदा आएगा, जो बंदा भी टॉप फर्स्ट पे आएगा उसको अपनी सोल को ट्रेन करने के लिए एक मतलब कि दी जाएगी, आप कह सकते हो एक क्यूआई टेक्निक दी जाएगी। ये देखिए सुन के शान भी शौक हो जाता है, क्या सच में क्यूआई टेक्निक दी जाएगी? अगर ऐसा होता तो ये तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो सोल को ट्रेन करने वाली क्यूआई टेक्निक्स हैं वो बहुत पहले विलुप्त हो चुकी हैं। शाह ने सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो जो लोग थे देखता है शाह अपने मतलब कि कुछ दूर वहाँ पे वही मतलब कि कह सकते हो जी अरे नाम भूल गया इसका, मीगू बैठा हुआ था, सॉरी खैर मीगू बैठा हुआ था, और मतलब कि एल्डर मीगू ओल्ड मीगू बैठे हुए थे। हमें दिखाया जाता है उनके साथ में मतलब थोड़ी दूर में जो काओ यंग की थोड़ी दूर में सॉन्ग क्यूंग की थोड़ी दूर में टैन भी बैठी हुई थी। हमें दिखाया जाता है कि सब लोग आसपास बैठे हुए थे। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो मीगू ओल्ड मीगू थे, हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी फ्लेम को अपने हाथ पे ले आते हैं। जैसे वो अपनी फ्लेम को अपने हाथ पे लाते हैं, हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास के कुछ लोगों की कढ़ाइयाँ थी उनकी तो मतलब कि एकदम अचानक हालत ख़राब हो जाती है। जिनकी कमज़ोर कढ़ाइयाँ थी वो तो टूट ही जाती हैं। ये देख के तो आसपास के लोग भी शौक हो जाते हैं और वो उस बंदे की फ्लेम की तरफ देखने लगते हैं। ये देख के सब कहते हैं अरे ये तो एक हेवनली फ्लेम है। यहाँ तक कि आसपास जितने भी लोग ऑडियंस में बैठे थे वो भी शौक थे कि इस बंदे के पास तो एक हेवनली फ्लेम है। अरे भाई 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 ये क्या चल रहा है? तभी शान कहता है ये बंदा मतलब कि कितना ज़्यादा मतलब कि फ्लैक्स मारता रहता है। वो ऊपर जो जुवान कुंजी बैठे थे वो भी कहते हैं अरे ये बंदा कौन है जिसके पास एक हेवनली फ्लेम है। तभी जो ओल्ड लेडी होती है मतलब कि हाथ में लेडी बैठी हुई थी, वो मतलब कि जो 30 साल की लग रही थी, बहुत यंग दिख रही थी। हमें दिखाया जाता है कि वो कहती हैं मुझे भी नहीं पता इस बंदे ने अपनी आभा छुपा के रखी हुई है, लेकिन जब लास्ट टाइम पिल रिफाइन करेगा ये बंदा, इसकी जो आभा है वो पूरी तरह से फूट जाएगी, तब हम देख लेंगे ये बंदा कौन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग इसी बारे में बात करते हैं कि ये जो बंदा है ना जाने पता नहीं मिस्ट्रियस बंदा यहाँ पे कहाँ से आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो कि अपने हाथ में ग्रीन फ्लेम को ले आता है, ग्रेज फ्लेम को ले आता है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही शाओन के हाथ में ग्रेज फ्लेम आती है तभी जो सामने मीगू की फ्लेम थी, ओल्ड मीगू की फ्लेम थी, वो अचानक से छुपने लगती है। ये देख के तो ऊपर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये शाओन की फ्लेम कौन सी है, और उसके आती आसपास का जो तापमान था वो भी बढ़ जाता है। ये देख के ऊपर जो जुवान कुंजी वो लेडी और वो जो एल्डर थे वो सारे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं शाओन की फ्लेम भी एक हेवनली फ्लेम है जो कि जिसने मीगू की फ्लेम को डरने पर मजबूर कर दी है। ये कौन सी फ्लेम है? मैंने तो ग्रीन कलर वाली कभी भी किसी फ्लेम के बारे में नहीं सुना। हमें दिखाया जाता है वो लोग इसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन जो होता है अपने सामने 3 जेड के बॉक्स को ले आता है जिनके अंदर क्या आप कह सकते हो हब्स थे, और उसके साथ शाओन कुछ और भी हब्स को ले आता है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि इन हब्स को अपनी कढ़ाई के अंदर डाल देता है। कढ़ाई के अंदर डालने के बाद जो शाओन है इनको रिफाइन करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि बाकी लोग भी फिर अपने अपने हब्स को निकाल के उन्हें रिफाइन करने लगते हैं। तभी जो ऊपर जुवान कुंजी थे वो कहते हैं मुझे इस लड़के के अंदर से थोड़ी बहुत ही सोल पावर भी महसूस हो रही है। क्या ये मतलब कि सोल स्टेट के अंदर इंटर कर चुका है? क्या ये एक 8th लेवल का मतलब कि अल्केमिस्ट बन चुका है? तो वो लेडी भी कहती है हाँ मुझे महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि ये एक 8th लेवल का अल्केमिस्ट बन चुका है अभी के टाइम पे। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो इस चीज़ को रिफाइन करना स्टार्ट कर चुका था, और जो बाकी लोग थे वो भी अपनी पिल्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करते करते कुछ घंटे, ऐसे करते करते कुछ दिन बीतने स्टार्ट हो जाते हैं। तभी हमें यहाँ पर पता लगता है कि जो बंदे मतलब कि ज़्यादा आप कह सकते हो अच्छी पिल्स बना रहे होते हैं उन्हें उस पिल्स को बनाने में मतलब कि उतना ही टाइम लगता है। और यहाँ पर जो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग थे वो मतलब कि बहुत ज़्यादा कम टाइम में मतलब कि आप कह सकते हो एक छोटी सी चीज़ को भी रिफाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे। क्योंकि गाइस देखो जो पिल वो लोग मतलब कि आप कह सकते हो 10 दिन में बना सकते थे, उस पिल को बनाने में 30 दिन लगाते ताकि उसकी जो गुणवत्ता है उसको और ज़्यादा मतलब कि बढ़ाया जा सके ताकि वो टॉप 10 में आ सकें। तो इसलिए हर एक चीज़ को, हर एक कदम को बहुत बारीकी से चलते थे। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे जो शाओन होता है 10 दिन 20 दिन ऐसे करके जो 25 दिन है वो बीत जाते हैं, और ऐसे करते करते जो आस्ता आस्ता टाइम बीतने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि इनमें से जो 1000 लोग बचे थे अब उनमें से सिर्फ 36 लोग बचे थे, और इनमें से जो कुछ लोग थे उनकी पिल्स ने पिल लाइटनिंग को भी आकर्षित किया था, लेकिन कुछ लोगों की पिल्स ने बस बादल आए थे और फिर बाद में जो बादल थे अचानक से जड़ गए थे। हमें दिखाया जाता है कि
जो शाओन इनके साथ ये जो लोग थे अभी भी बैठ के हमें दिखाया जाता है कि पिल को रिफाइन कर रहे थे, और अभी यहाँ पे 36 बंदे बैठे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनमें से एक बंदा होता है जिसकी अचानक से जो पिल होती है उसके अंदर, उसके जो पोर्ट होता है उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इसकी पिल होती है वो ख़राब हो जाती है। देखिए वो जो बंदा होता है वो निराशा से मतलब कि खड़ा होकर कहता है, उसे मतलब कि यकीन नहीं होता कि जो बंदा है इसने मतलब कि पिल को रिफाइन कर लिया था, लगभग मतलब कि उसकी जो पिल थी वो रिफाइन होने वाली थी। आखिर ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन के बाद हमें दिखाया जाता है वो जो स्तर था वो और ज़्यादा कम हो जाता है, जिनमें से हमें दिखाया जाता है कि कुछ यहाँ पे कम से कम 9 बंदों ने अपनी पिल्स को रिफाइन किया था, जिनमें से कम 3-4 बंदों की जो पिल्स थी वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और अब जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा कम बची थी। हमें दिखाया जाता है कि ये जो संख्या है ऐसे करके मतलब कि और ज़्यादा बढ़ने लगती है आगे। फिर हमें दिखाया जाता है सॉन्ग ट्विंग को, जिसकी अचानक से जो पिल है वो बढ़ जा मतलब कि बन जाती है, जिसकी पिल बनने के बाद हमें दिखाया जाता है वो खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद वो हमें दिखाया जाता है कि वो देखता है कि जो उसकी पिल है उसने बहुत ज़्यादा मतलब कि बादल्स को बुला लिया, जिसकी वजह से आसपास बहुत ज़्यादा घने बादल आ जाते हैं, और वो जो घने बादल होते हैं हमें दिखाया जाता है कि उनमें से पिल लाइटनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उस पिल लाइटनिंग से बचने के लिए हमें दिखाया जाता है कि वो आसमान में खड़ा होता है और उन पिल लाइटनिंग का विरोध करने लगता है। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो पिल लाइटनिंग होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी पिल थी उसके हाथ में आ जाती है। हाँ, सब लोग आसपास के जितने भी लोग थे वो देख के ये कहते, स्टेडियम में जितनी भी ऑडियंस है वो देख के कहती है इसकी जो पिल है वो एक उच्च गुणवत्ता वाली मतलब कि एक 7 साल की पिल है, जो कि हाई लेवल की पिल है। तभी वो लोग मतलब कि जो हमें दिखाया जाता है सॉन्ग क्विंग होता है शाओन की तो देखते हैं, क्योंकि शाओन से थोड़ी बहुत घृणा करता था और देख रहा था कि शाओन अभी भी पिल को रिफाइन कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो एपिसोड है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें चैंपियन के बारे में पता लगेगा, और वहाँ पे मतलब कि और भी खतरनाक चीज़ें होने वाली हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, जो टाइमिंग है हमारी मतलब कि एपिसोड डालने की वो 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में होती है, तो अब इस टाइमिंग को याद रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक करो। और कल का जो है 5.40 के सब्सक्राइबर का है, तो जिसने भी अभी तक मतलब कि सब्सक्राइब नहीं किया है, यार क्यों करते हो, ऐसा कर लो ना सब्सक्राइब। अगर जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसा हो